राधा वल्लभ श्रीवंश श्रीवृंदावन श्रीवंचन। आज की कथा रामायण की एक सत्य कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनेगा। इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस कथा का लाभ उठा सके। भगवान शंकर रामायण के प्रधान आचार्य हैं। रामचरित्र का वर्णन 100 करोड़ श्लोकों में श्री शिव जी ने किया है। 7 कोटि परविस्तरम रामायण के 100 करोड़ श्लोक हैं। उसको संक्षेप में कौन कर सकता है। शिव जी ने कहा है, मैं श्री राम जी की कथा करता हूँ, सब दिन सतत राम नाम जपता हूँ, परंतु श्री राम जी कैसे हैं वे मैं नहीं जानता। शिव जी की यह विनम्रता है, जो जानते हैं हम कुछ जानते नहीं, इस प्रकार समझकर जप करते हैं, वे ही कुछ जानते हैं। भगवान शंकर सतत राम नाम का जाप करते हैं। ओमकार में जो शक्ति है वही शक्ति राम नाम में है। राम नाम सब वेदों का सार है। एक बार महादेव बाबा के दरबार में देवता आए, ऋषि आए और राक्षस भी आए। महादेव बाबा का दरबार सबके लिए सब समय खुला है। जब भी जाओ दर्शन होते हैं। रात्रि के 12 बजे तुम राम जी के दर्शन करने जाओ तो राम जी दर्शन देते नहीं। ये तो राजाधिराज हैं, शयन करते हैं, परंतु रात्रि 12 बजे कोई शंकर महादेव के दर्शन करने जाए तो दर्शन कर सकता है। महादेव बाबा का दरबार बंद होता नहीं, इनका दरबार बंद होता नहीं। ये तो कहते हैं कि रात्रि 12 बजे तो क्या तुम रात्रि 2 बजे आना हो जाओ, मैं तो बैठा हूँ। जब आना हो तब आ जाओ और जिसको आना हो वो आओ। सबके लिए शिव जी का दरबार खुला है। राम जी के द्वार पर हनुमान जी खड़े रहते हैं। राम जी के द्वार पर हनुमान खड़े रहते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। नाम प्रभाव जान शिव नीको, कालकूट फल दिनह अमीव को। राम जी के यहाँ हरे कोई प्रवेश मिलता नहीं। राम जी के दरबार में तो उसी को प्रवेश मिलता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता हो, राम जी जैसी मातृ पितृ भक्ति रखता हो, राम जी जैसा संयम सदाचार का पालन करता हो। राम जी के द्वार पर हनुमान खड़े रहते हैं। उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर प्रवेश कर नहीं सकता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारी। राम जी के दरबार में प्रवेश मांगने वाले से हनुमान जी पूछते हैं, तुम मेरे राम जी जैसा बंधु प्रेम रखते हो, सेम रखते हो, मेरे राम जी की मर्यादा का पालन करते हो, पर स्त्री को माता के समान देखते हो। राम जी की मर्यादा पालन करे उसी को दरबार में प्रवेश का अधिकार मिलता है। हनुमान जी सबको अंदर जाने देते नहीं। श्री कृष्ण के दरबार की कथा अलग है। कन्हैया कहते हैं कि मेरे यहाँ आना है तो नाक में बाली पहननी पड़ेगी, साड़ी भी पहननी पड़ेगी। मेरे दरबार में आना हो तो गोपी बनकर आओ। शिव जी का ही एक दरबार ऐसा है कि जो चाहे वहाँ जा सकता है। भगवान शंकर तो आशुतोष से सरलता से ही रह जाते हैं। शिव जी के दरबार में हर एक को प्रवेश मिलता है। वहाँ देवता आते हैं, ऋषि आते हैं, देवते आते हैं और भूत पिशाच भी आते हैं। तुम मथुरा तो गए होंगे। मथुरा में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। वहाँ के ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि वहाँ सारे दिन तो देवता ऋषि पूजा करते हैं, परंतु रात्रि 11-12 बजे के बाद वहाँ भूत आते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। भगवान शंकर तो सबके स्वामी हैं। जीव मात्र के ऊपर इनकी कृपा दृष्टि है। शिव जी का दरबार सबके लिए खुला न होता तो बेचारे भूत पिशाच कहाँ जाते। शिव जी के दरबार में देवता और ऋषि रामायण मांगने आए। वहाँ राक्षस भी आए और उन्होंने कहा, महाराज हमको रामायण पाठ करना है, सो आप हमको रामायण दो। राक्षस भी रामायण पाठ करते हैं, परंतु आजकल के मनुष्य रामायण का पाठ करते नहीं। कितने ही लोग तो उपन्यास श्रृंगार की कथा बहुत पढ़ते हैं और मन को बिगाड़ते हैं, जीवन को बिगाड़ते हैं। जब तुमको फुर्सत मिले तब रामायण का पाठ करो,
तुम्हारा पाप भस्म होगा। श्री हनुमान जी महाराज तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। राक्षसों को भी श्री राम अच्छे लगते हैं। राम जी का वर्णन देवता और ऋषि ही करते हैं, ऐसा नहीं है। राक्षस भी उनकी प्रशंसा करते हैं। रावण भी श्री राम जी का बखान करता है। ये प्रसंग पहले आ चुका है। राक्षसों को भी रामायण रुचिकर है, वे भी रामायण का पाठ करते हैं। सब मिलकर भगवान नीलकंठ के पास आए और कहा कि महाराज हमको रामायण दो। रामायण के श्लोक हैं 100 करोड़ और लेने वाले हैं 3 देवता, दैत्य और ऋषि। शिव जी ने श्लोकों का सम्मान बंटवारा किया तो हर एक के भाग में 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक आए। कुल 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक वितरित हुए। उन 100 करोड़ में से एक श्लोक बाकी बचा। ये जो एक श्लोक बचा हुआ था उसको भी तीनों मांगने लगे। देवताओं ने कहा हमें दो, ऋषियों ने कहा हमें दो और राक्षसों ने कहा हमें दो। एक श्लोक के लिए तीनों झगड़ने लगे। शंकर दादा को झगड़ा जरा भी पसंद नहीं। मंदिर में कभी कलह करना नहीं, मंदिर में जोर से बोलना नहीं। प्रभु के दरबार में तो पशु पक्षी भी बेर को भूल जाते हैं और प्रेम के साथ बैठते हैं। मालिक को झगड़ा पसंद नहीं। कितने ही लोग मंदिर में जाकर अपना पक्ष ऊंचा करते हैं। मंदिर में सबको प्रेम से देखो, सबके साथ प्रेम से बोलो। कोई बहुत जोर से बोलता है तो लाला को बुरा लगता है कि ये यहाँ मारी मारी करने आया है क्या। कन्हैया तो बहुत कोमल है। शंकर भगवान के दरबार में तुम दर्शन करोगे तो ध्यान में आवेगा कि शत्रु होते ही हुए भी सभी जीव एक ही जगह एकत्रित हैं। शत्रु होते हुए भी वेर को बिसार रखा है। शिव जी के दरबार में गणपति महाराज हैं और उनका वाहन मूषक है। शिव जी के गले में सर्प है। सर्प और मूषक का जन्म सिद्ध वेर होता है। सर्प मूषक को देखते ही दौड़ पड़ता है और चूहे को मार डालता है, परंतु शिव मंदिर में तो इन्होंने बेर को भुला रखा है। प्रेम से सब साथ बैठे हैं। भगवान शंकर के वाहन हैं नंदीश्वर और माता पार्वती के वाहन है शिव आदि सिंह। आदि शक्ति जगदम्बा सिंह वाहिनी है। माता को सिंह बहुत प्रिय है। सिंह हिंसा को बहुत करता है, परंतु सिंह में एक बहुत बड़ा सद्गुण है। सिंह वर्ष में एक ही बार काम सुख भोगता है, बाकी 359 दिवस यह संयम रखता है। सिंह संयम की मूर्ति है और इसलिए आदिशक्ति जगदम्बा ने सिंह को पसंद किया है। माता जी के मंदिर में सिंह की स्थापना होती है। देवी भागवत में आदिशक्ति जगदम्बा के 51 सिद्धपीठों की कथा आती है। स्वर व्यंजन मिलने से 51 वर्ण होते हैं। आदिशक्ति जगदम्बा जहाँ विराजती हैं वहाँ सिंह की स्थापना होती है। काशी में विशालाक्षी है, कंची में कामाक्षी है, मथुरा में मीनाक्षी है। प्रत्येक पीठ में सिंह की स्थापना है। माता जी का वाहन सिंह और शिव जी भगवान का वाहन नंदी सिंह और बेल का जन्म सिद्ध बेर है। परंतु शिव जी के धाम में ये बेर भूल जाते हैं। नारायण के दरबार में भी एकत्रित हुए हैं। नारायण के वाहन हैं गरुड़ और शव्या है शेष। गरुड़ और सर्प का वेर जन्म सिद्ध है। पुराणों में कथा आती है सर्पों ने गरुड़ जी की माता को बड़ा त्रास दिया था, परंतु नारायण के सम्मुख आने के बाद वे वेर भूल जाते हैं। मंदिर में वेर विष को भूल जाओ। आँख में प्रेम रखकर सबको प्रेम से देखो। शिव जी को आश्चर्य हुआ कि एक श्लोक के पीछे तुम लोग झगड़ा करते हो। मेरे धाम में आने के पश्चात तो पशु पक्षी भी वेर नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, फिर तुम क्यों करते हो। शिव जी ने उल्हाना दिया। फिर भी तीनों
जनों ने एक श्लोक के लिए मांग चालू रखी, तब शंकर बाबा ने कहा, तुम लोग ऐसा दुराग्रह न करो। इस श्लोक के अक्षर में तुमको समान भाग में बांट देता हूँ। ये श्लोक अनुष्टुम छंद में था। अनुष्टम छंद के अक्षर होते हैं 32। शिवजी महाराज ने बंटवारा किया, तब हरेक को 10-10 अक्षर वितरित हुए। 30 अक्षर बटे तथा 2 बाकी बचे। इन 2 अक्षरों के लिए भी तीनों झगड़ने लगे कि हमको दो। शंकर दादा ने अंत में कहा, ये 2 अक्षर अब मुझे किसी को देने नहीं। ये 2 अक्षर मैं अपने कंठ में ही रखूंगा। ये 2 अक्षर ही राम है। रा और म नाम है। सब वेदों का सार हैं, अति सरल हैं, बहुत मधुर हैं। राम नाम में अमृत से भी अधिक मिठास है। ये तो जो रामानाम अमृत में का पालन करता है उसी को खबर पड़ती है। शिव जी ने कहा, ये राम नाम मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं कंठ में धारण करूंगा। शिव जी के कंठ में राम नाम है, इसलिए शिव जी विष पी गए। वो विष भी अमृत बन गया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दिन्ह मी को। जो संसार में आता है उसको जहर तो पीना ही पड़ता है। तुम्हारा पुत्र तुम्हारा कहा न करे और सामने उतर दे तो तुमको जहर जैसा लगेगा। प्रतिकूल परिस्थिति ही जहर है। तुम्हारी कोई निंदा करे तो तुमको जहर जैसा लगेगा। संसार में निंदा, व्याधि, अपमान इत्यादि जहर हैं। जब जब जीवन में दुख आए, जहर पीने का प्रसंग आए, तब तब राम नाम अमृत का पान करना, राम नाम का जप करना, जिसे जहर भी अमृत बन जाएगा। भगवान शंकर तो हर समय राम नाम कंठ में रखते हैं। राम 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 करते हैं। तुम राम नाम नहीं अपितु श्री राम इस तरह श्री के साथ राम नाम लेना। शंकर दादा को तो लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, इसलिए श्री को छोड़कर अकेले राम नाम को पकड़ रखा है। परंतु हमें तो श्री लक्ष्मी की बहुत जरूरत रहती है, इसलिए हमें केवल राम नाम न करके श्री राम रटना चाहिए। श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी। श्री शब्द का अर्थ होता है श्री सीता जी। श्री राम नाम में दिव्य शक्ति है। राम नाम की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। श्री राम नाम जपता सबु कष्ट जाए, श्री राम नाम भजताम सुख सर्वताए। परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करोगे तो धीरे धीरे जीवन सुधरेगा, मन को शांति मिलेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। परमात्मा के नाम में प्रीति न हो तब तक संसार को की आसक्ति छूटती नहीं, संसार का मोह छूटता नहीं। प्रभु के नाम में सतत रचे पचे रहो। नाम जहाँ है वहाँ किसी न किसी दिवस स्वरूप भी प्रकट होगा। संसार में रहकर मन की पवित्रता जननी हो तो परमात्मा के साथ प्रीति करो। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।